दोस्तों रिपेयरिंग विद एस के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए जितने भी स्पेयर पार्ट और ये जो भी गामा डीओबीज या एमसीपीसी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको ये दो टेस्टर आपके पास ज़रूर होने चाहिए। एक तो ये एलईडी सुपर एलईडी टेस्टर और उसके बाद ये मल्टीमीटर। ये दोनों चीज़ें यदि आपके पास होंगी तो आप ये सारे कंपोनेंट्स चेक कर पाएंगे और सारे ही पार्ट ये जितने भी मतलब जो भी आता है सर्किट वगैरह जैसा भी आता है आप उनको रिपेयर कर पाएंगे। ये दोनों ही मीटर ज़रूरी हैं। पहले यही ज़रूरी था, लेकिन आज के समय में ये एलईडी टेस्टर भी ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, समझाएंगे आपको और सिखाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। और आपको लगभग हमारी वीडियो देख के लगभग 99% ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या वर्क होता है और कैसे क्या इनका सारा काम होता है। जितनी भी एमसीपीसी है, जैसे ये काफ़ी सारी एमसीपीसी हमारे पास है, यहाँ पे देख लीजिए एमसीपीसीज है, गामा डीओबीज है या मतलब जो भी है जैसे भी है। ये देखिए ये है 3 वोल्ट या जैसी भी है, मतलब उनके सब के बारे में आपको सिखाएंगे समझाएंगे। जैसे ये सर्किट है, ये मोबाइल चार्जर के सर्किट है 5 वोल्ट के, तो इसके बारे में भी सिखाएंगे कि कैसे क्या अगर इसमें फॉल्ट आएगा तो आएगा क्या। और जैसे ये वाला है, देखिए ये है डीटीएच की सप्लाई, ठीक है। डीटीएच जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसकी सप्लाई होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या आपको रिपेयर करना, तो वो चीज़ें। और ड्राइवर में जो होता है वो क्या रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से सिखाएंगे। जैसे किसी भी प्रकार का ड्राइवर हो तो उसको आप रिपेयर कैसे करना है, क्या उसमें होना चाहिए, क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये पूरा जितने भी ये कंपोनेंट्स पड़े हैं। जैसे ये बैटरी है, बैटरी में आपको क्या दिक्कत आती है, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये बैटरी चलेगी या नहीं चलेगी। ये 1200 mAh है, 2000 mAh इसमें आती है, जो कि अपना एलईडी बल्ब जैसे इस प्रकार के ये बल्ब होते हैं जो इमरजेंसी वाले, इनमें भी लगती है और कई चीज़ों में इसका यूज आता है, जैसे ब्लूटूथ वगैरह है उनमें भी लगती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पूरा बताएंगे और इन दोनों मल्टी टेस्टर और मल्टीमीटर का प्रयोग बताएंगे कि कैसे क्या इनका प्रयोग करके आप अच्छे से अच्छा रिपेयरिंग वर्क अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ से ये देखिए कुछ मेरे पास एलईडी जो टीवी होता है उसकी ये स्ट्रिप है, एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप बोलते हैं इसको। तो इनको क्या कैसे चेक किया जा सकता है, जब क्या होता है दोस्तों, अपना जो एलईडी टीवी है वो मतलब उसमें साउंड तो आ रही है, लेकिन क्या होता है कि उसमें पिक्चर नहीं आ रही। साउंड तो आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही, तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या इसमें लगा ड्राइवर ख़राब हो जाता है। और इसके साथ मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो ये चीज़ें हैं और इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सेम होती है। सेम मतलब ड्राइवर उसमें भी लगा होता है इनको जलाने के लिए, और ड्राइवर इन चीज़ों में भी, जैसे ये बल्ब में लगा होता है तो इन चीज़ों में भी ड्राइवर लगा होता है इस चीज़ को जलाने के लिए। तो इसीलिए ये सारे फंक्शन सेम होते हैं और मैं वही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, तो कि जो कि आपकी समझ में आ जाए हर चीज़, मतलब इस तरीके से सीख लीजिए। क्योंकि भाई मैकेनिक गिरी आएगी तो आप सारी प्रकार की कर पाएँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप बल्ब ही रिपेयर करें और ज़रूरी नहीं कि आप टीवी ही रिपेयर करें, आप सारे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे ये एलईडी टेस्टर आपको मैंने टीवी की प्रॉब्लम बताई कि उसमें साउंड तो आती है लेकिन पिक्चर नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, आप टीवी खोल के और उसमें मतलब बिना पैनल खोले, अगर ये टेस्टर आपके पास है तो बिना पैनल खोले, मतलब आगे की उसकी स्क्रीन खोले, आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पैनल खोलना है तो उसमें यहाँ से लगी हुई सीरीज की 2 तारें मिलेंगी, 2 तारें मिलेंगी जो आप उसमें से कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करके, और आप ये एलईडी टेस्टर उसमें जैसे ही लगाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है, थोड़ा पास से दिखाइए, यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है। इसी प्रकार से 2 तारे होंगी और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस माइनस प्रोब है। तो आप जैसे ही प्लस और माइनस को टच करेंगे तो हमारे एलईडी टीवी में रोशनी आएगी, ठीक है, ये देखिए। और एलईडी टीवी में रोशनी आएगी प्लस, क्योंकि वो अगर ऑन होगी, मतलब अगर हमारी स्ट्रिप सही है तो वो जल जाएगी। वो जलने के बाद और देखिए इसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर वो स्ट्रिप चालू है तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया ये, और हमें दिखाई देगी जलती हुई, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि उसमें कितने वोल्ट का ड्राइवर लगेगा, जो कि
उसको प्ले कर देगा। ठीक है, कितने वोल्ट वहाँ पे करंट की जरूरत, वोल्टेज की ज़रूरत होगी ताकि ये हमारी स्ट्रिप जलेंगी। ठीक है, तो मतलब इसी प्रकार से ये हो चाहे फिर ये हो। देखिए एमसीपीसी ऐसी है, जैसी ये ऐसी एमसीपीसी मिलती है कहीं पे, तो वहाँ पे आप इसको जैसे ही लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने वर्क दिखा दिया कि भाई 56.4 वोल्ट 3 वोल्ट ये जो एमसीपीसी है ये अपनी इतने इतने वोल्टेज पे चालू हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस एलईडी टेस्टर का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको नहीं पता है कि कहाँ पे क्या लगना, वहाँ पे ये चीज़ बता देगा। अब आपको पता लग गया कि जैसे ये एलईडी की, और इसमें क्या है दोस्तों, एक एलईडी बल्ब भी आप चेक करके देख सकते हैं तो वो कितने वोल्ट का है। देखिए जैसे ये 3 बल्ब की है मतलब स्ट्रिप मेरे पास, जरूरी नहीं कि भाई ये एलईडी टीवी की ही हो, भाई कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक माइनस का पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके ही बगल में हम प्लस का पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये सीरीज बनी हुई है 3 बल्बों की। देखिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया और यहाँ पे प्लस लगाया, तो यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा आ गया कि ये जो अपना दाना है, ये जो अपना इसमें जो भी मतलब एसएमडी लगी हुई है एलईडी की, वो 3 वोल्ट की है। ठीक है, और यहाँ पे हम लास्ट में लगाएंगे, देखिए दोस्तों लास्ट में लगाएंगे तो ये अपना 9 वोल्ट लिया। हमें पता लग गया कि इसमें 3-3 वोल्ट की एलईडी की सीरीज बनी हुई है, और जैसे इसमें मतलब 32 वोल्ट की बनी थी, तो हमें पता लग गया कि इसमें कोई भी हम जैसे ड्राइवर आपको अब इसमें कौन सा लगाना है। ठीक है, ड्राइवर आपको कौन सा लगाना है, तो ड्राइवर दोस्तों इसमें वो लगेगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, लेकिन उसमें लग जाएगा जहाँ कि अपना 32 वोल्ट से 40 वोल्ट तक का, 50 वोल्ट तक का करंट आपको देना है। मतलब वहाँ पे इस प्रकार का ड्राइवर लगेगा जिसके आउटपुट में लगभग आपके 63 वोल्ट लिखा हो। जैसे आउटपुट होती है, मतलब ड्राइवर की जो आउटपुट है, मतलब आपको आउटपुट देखनी, जैसे यहाँ पे जो भी लगा होगा कंडेंसर, उसके मतलब कोई सा भी सर्किट हो उसमें यहाँ पे जो कंडेंसर लगा होगा वो 50 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, 50 से 60 वोल्ट का, तभी इसको अपनी जो भी स्ट्रिप है, जैसे ये स्ट्रिप है, इसको वो चालू कर पाएगा। जैसे कि मतलब यहाँ मैंने दिखाई थी अभी वो वाली 15 वाट की, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये 12 वाट की हमारे पास है वो एलईडी बल्ब की। तो ये जैसे इससे जल सकती है बड़े ही आराम से, क्योंकि यहाँ पे 55 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे अपना ड्राइवर जो है वो अपना आउटपुट में 63 वोल्ट के करीब करंट दे रहा है, तो ये अपनी चालू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब इसका तो मैंने बता दिया, स्ट्रिप आपको ऐसे चेक करनी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर उसमें ड्राइवर ख़राब हो तो आप क्या करेंगे, अगर उसमें ड्राइवर ख़राब हो, टीवी में ड्राइवर ख़राब हो तो आप क्या करेंगे। अब मैंने वही चीज़ें बताई ना कि शुरू में आप ये दोनों मीटर आपके पास होंगे तो आप बहुत ही बढ़िया रिपेयर कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका ड्राइवर ख़राब है, एलईडी टीवी में ड्राइवर ख़राब है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एलईडी टीवी में ड्राइवर ख़राब है तो आपको टीवी ऑन करना है। टीवी ऑन करने के बाद जैसे ये मल्टीमीटर है अपना, ठीक है, ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आपको डीसी रेंज में सेट करना है। ये डीसी रेंज है, इधर एसी है 750 200, ये एसी है, इधर डीसी है। तो आपको ये जो मीटर का निशान है, तीर वाला निशान, इसको 200 वोल्ट तक का रखना है या फिर 1000 वोल्ट पे रखना है। ठीक है, आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जैसी हो वहाँ पे इस चीज़ को रखिए। और जहाँ पे भी आपका ड्राइवर लगा है, जहाँ पे भी वो स्ट्रिप को करंट दे रहा है, या कहीं भी यहाँ भी जैसे स्ट्रिप को करंट दे रहा है, तो वहाँ पे आप जैसे ही वोल्टेज ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे उसकी वोल्टेज लिख के आ जाएगी। आपको पता लगेगा कि जैसे इसमें 63 वोल्ट का कंडेंसर लगा है तो लगभग 70-72 वोल्ट आउटपुट होंगे इसमें। ठीक है, बूस्ट होके। तो अगर उतने आउटपुट हो रहे हैं तो आपको पता लग गया कि मेरा ड्राइवर सही है, मेरी स्ट्रिप ही ख़राब है। ठीक है, तो इस चीज़ से कन्फर्मिंग हो जाती है काफ़ी कुछ। ठीक है, और कहीं भी हो आपको कैसे लगाना है, आपको देखिए अब मैं और भी चीज़ें बताता हूँ। ये देखिए जैसे ये वाली हैं, आपकी ये वाली हैं, तो ये एमसीपीसी है 9 वाट की। 9 वाट की एमसीपीसी को यहाँ देखिए, मैं दोनों चीज़ें दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम माइनस और प्लस पे लगाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपके 74 से 74.6 वोल्ट आ गई। हमें पता है कि ये 74.6 वोल्ट अगर इसको
इसमें सप्लाई मिलेगी हमें, तो ये हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस ड्राइवर से ऑन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 63 वोल्ट तक का है और इसको चाहिए आपको 76 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसी में मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। इसमें सारे 63 वोल्ट में ही ड्राइवर है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये ड्राइवर है, ये एलईडी ड्राइवर है, इसमें शायद कंडेंसर नहीं लगा है, तो यहाँ पे जैसे कंडेंसर लगा होगा, तो कंडेंसर कौन सा लगा होना चाहिए इसके जलाने के लिए, ये देखिए, इसके जलाने के लिए अगर कोई भी ड्राइवर होगा रिक्वायरमेंट, तो उसमें 100 वोल्ट के करीब इसमें आउटपुट में कंडेंसर लगा होना चाहिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, अब मैं लाया हूं ये वाले। ठीक है, तो आपको मैंने बताया जैसे ये 75-76 वोल्ट तक ले रही थी, तो इसमें आपको ये वाले ड्राइवर लगाना है जहां पे आपका 100 वोल्ट लिखा होगा, तो ये इसको जलाने के लिए परफेक्ट काम करेगा। मैंने क्या बताया कि मतलब अगर आपका मतलब 50 वोल्ट तक है, तो आपका ये 63 वोल्ट का कंडेंसर जो है, जिसमें ये 63 वोल्ट का आउटपुट कंडेंसर लगा होगा, वहाँ पे ये आपका चल जाएगा। ये दोस्तों छोटे ही सर्किट पे ही नहीं, बड़े सर्किट भी जो होंगे ना, बड़े सर्किट किसी भी चीज़ के, उस पर भी ये लागू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान कर लीजिए। बहुत ही मतलब नॉलेजेबल वीडियो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी रिपेयरिंग आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपने देखा कि भाई आपको रिक्वायरमेंट जो आगे ज़रूरत होगी उसी हिसाब से लगाना है। ठीक है, हर चीज़ वो सीख लीजिए। और देखिए इस प्रकार की जैसे ये पट्टी है, ठीक है, तो इसको हम पहले एलईडी टेस्टर से टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये टेस्ट किया हमने, तो इस पर 52 से 53 वोल्ट के करीब ले रहा है, उस पर ये जल रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इसको मतलब इस वाले इस जिसमें आउटपुट में ये कंडेंसर लगा होगा उससे भी जला सकते हैं। ठीक है, जिसमें 100 वोल्ट लिखा होगा, और बाकी इससे भी जला सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये 53 वोल्ट लिखा है, तो इससे सॉरी ये 63 वोल्ट लिखा है, तो इससे भी ये जल सकती है। ठीक है, तो आपने काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ अच्छा लगेगा आपको। अगर आप ये सही से वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारी रिपेयरिंग लगभग आप ऐसे ही सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, देखिए ये है मोबाइल का सर्किट, जैसे 5 वोल्ट का सर्किट है। ठीक है, अब इसको आप कैसे जानेंगे कि ये क्या है, कैसे क्या वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये छोटा सर्किट है, आपको कुछ समझने में दिक्कत आएगी। ये देखिए, हाँ इसमें आ जाएगा थोड़ा अच्छे से समझ में। ये भी एक मोबाइल सर्किट है, थोड़ा और पास से दिखाइए। देखिए दोस्तों, इसमें ये डायोड लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका सर्किट मतलब तेज लाइट में या शॉर्टिंग की वजह से ख़राब होगा, तो ये डायोड ख़राब हो जाता है, और इसके आगे ये जो रेजिस्टेंस, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगी है, ये ख़राब हो सकती है। तो आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। देखिए मल्टीमीटर को क्या करना है, आपको दिखाइए इधर, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, ये बजर मोड पे रखना है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करनी है, ऐसे जैसे ये लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे इसने बीप किया। ठीक है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस ठीक है। और उसके बाद ये है डायोड, जैसे डायोड पे हम लगाएंगे तो हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे वैसे किधर से भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए एक वैल्यू आ रही है, एक साइड से एक वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू है, तो ये ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ये हमारी सही है। और इसमें क्या है, आगे जो भी होगा, जैसे अगर इतना हमारा सिस्टम सही है, तो उसके बाद जैसे ये देखिए यहाँ पे ये अपना 400 वोल्ट का कंडेंसर लगा हुआ है। ये देखिए 2.2 ओम, 2.2 यूएफ, 400 वोल्ट। इसके बाद इस पे करंट चेक करेंगे, मतलब वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम ये जो अपना ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर अपना जो है इस ट्रांसफार्मर पे एसएमपीएस पे वोल्टेज देता है, और यहाँ से जो आउटपुट होती है वहाँ इधर आके डायोड के थ्रू उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो कि हमें जैसे 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है या 8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से सर्किट होगा उस हिसाब से हमको इधर आउटपुट प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए आपने समझ ली। उसके बाद देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद देखिए ये 2 प्रकार की सप्लाई हैं, ये देखिए
दो प्रकार की सप्लाई है अपने पास। ये डीटीएच में लगी हुई आती है, डीटीएच सेट टॉप बॉक्स जो होता है, ठीक है। आप समझिए इसको, इसका पूरा वर्क आपको समझा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अपनी एसी आउटपुट हुई, एसी इनपुट हुई 220 वोल्ट, ये फ्यूज और एनटीसी के थ्रू होती हुई अपने इसमें गई है डायोड में, ठीक है। ये जो डायोड लगा है MV10 लगा है यहाँ पे गई, और इसके थ्रू होते हुए कैपेसिटर के थ्रू होते हुए इस आईसी में जाती है, और आईसी के थ्रू होते हुए इस ये जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगा है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, उसमें जाती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे 5 तरह की आउटपुट निकलती हैं, ठीक है। 5 तरह की आउटपुट निकलती हैं, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे इधर बिल्कुल ठीक है सारा सिस्टम, ये सारी वोल्टेज बन रही है कंडेंसर पे और आईसी पे, सारी वोल्टेज बन रही है, यहाँ तक की आ रही है। तो उसके बाद अगर ये आउटपुट आ रही है यहाँ पे, ये पाँच आउटपुट इसमें निकली होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए 5 आउटपुट निकली होती है, जो कि ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। इससे निकलती है 3.3 वोल्ट यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पे 3.3 वोल्ट। उसके बाद ये ग्राउंड हो जाता है, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद 24 वोल्ट और ग्राउंड। ये 5 वोल्टेज इससे निकलती हैं, ठीक है। और अगर आप ये एसी में लगाएंगे, ठीक है, एसी लगाई आपने, और ये वोल्टेज जो भी यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे वैसे तो लिखा ही होता है हर उसमें कार्ड में, ठीक है। यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी आपको लिखा दिख रहा है 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, और उसके बाद ग्राउंड है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखा मिलेगा। यदि ये सारी वोल्टेज प्राप्त हो रही हैं आपको ये बिजली में लगा के, आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ठीक है। ये मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे ये ग्राउंड पे लगाना है, और मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ ये चीज़, पुश करिए। देखिए दोस्तों, ये है हमारी सीरीज, हमने लगा ली है, ठीक है। आपके पास भी ऐसी सीरीज होनी चाहिए कोई भी सर्किट चेक करने के लिए। यदि वो शॉर्ट है तो शॉर्ट है या नहीं भी है, तो आपको पहले सीरीज में ही चेक करना। तो देखिए यहाँ पे पास से दिखाइए, यहाँ पे हमने 220 वोल्ट लगाया, ये देखिए मैंने लगा दी है यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए मैंने 220 वोल्ट लगा दिया। इधर पास में दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए। अब आपको क्या चेक करना है, हर चीज़ देखिए यहाँ पे आपको एक तो ये देख लेना है कि अपनी 220 वोल्ट एसी आ रही है कि ये नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ पे हमें ये देखिए 253 प्राप्त हुई, ये हमारी एसी है। तो ये कंफर्म हो गया, एसी हमने दे दी इसमें। उसके बाद आपको डीसी चेक करनी है जो इधर आउटपुट में लगी है। तो आउटपुट के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ये ग्राउंड लगा लेना है। यहाँ पे ग्राउंड लिखा है, पास से दिखाइए, यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड लिखा है इसमें, ठीक है। तो मैं चेक कराता हूँ आपको, ये देखिए इधर लगाया, और फिर यहाँ पे ये देखिए उधर आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट भी लिखी रहती है और आउटपुट भी लिखी रहती है। 4 वोल्ट ये हमें दिखा रहा है, पास से दिखाइए, उधर दिख रहा है, ये 4 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद हमें किनारे वाले पॉइंट पे लिखा है 3.5 वोल्ट, तो यहाँ भी 4 वोल्ट दिखा रहा है। तो बहुत बढ़िया। ये जब हमारा लोड लगेगा इस पर, मतलब आगे जो कार्ड होता है वो लगेगा, तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड का पॉइंट है, कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद है अपना 24 वोल्ट का पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट अपनी प्रॉपर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद है अपना 12 वोल्ट का पॉइंट, तो उसके बाद ये देखिए 17 वोल्ट के करीब आ रही है, 16.9 और 17 वोल्ट। तो ये हमारी सप्लाई ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ खराबी, मतलब नहीं चल रहा है सेट बॉक्स, तो हमारा जो कार्ड इसके आगे लगा होता है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मतलब प्रॉपर सिखा दी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, कहीं भी अगर ये देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लेना है। अगर ये शॉर्ट होता है तो कई बार इधर की सप्लाई में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वैसे भी इसको शॉर्ट करके रखिए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है यहाँ पे जो मोटा वाला कंडेंसर है उसको। और ये और देखिए और समझ लीजिए कि ये चीज़ अगर ख़राब होती है, मतलब ये चीज़ें अगर इसमें वोल्टेज जो प्रॉपर लिखे हैं यहाँ पे वो अगर नहीं आ रहे तो फिर क्या करना होता है, यहाँ पे मतलब जैसे 24 वोल्ट लिखा है और 24 वोल्ट नहीं आ रहे, यहाँ पे आ रहे हैं लगभग अपने 16-17 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे ये कंडेंसर जो लगे हुए हैं ये चेक करने होंगे, ठीक है। जैसे ये कंडेंसर लगा है यहाँ पे 63 वोल्ट का, तो इसको चेक करना होगा। यदि ये फूल गया है तो इसको बदलना होगा। और यहाँ पे देखिए लगा है आपका 35 वोल्ट, तो ये सारे कंडेंसर जिस भी सप्लाई पे लगे हैं यहाँ से आप देख लेंगे
जोन सी सप्लाई जोन से कंडेंसर से जा रही है उस कंडेंसर से चेक करना होगा। यदि आपकी सप्लाई कम आ रही है तो उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये पूरी सप्लाई भी आप चेंज कर सकते हो। और ये पूरी सप्लाई लगभग वही आपकी आ जाएगी लगभग 70-80 रुपए की, ठीक है, 70-80 रुपए की आ जाएगी। और अगर ये ना मिले तो आप हमसे भी ले सकते हैं। तो DTH का भी सेट ऑफ बॉक्स का भी आप काम कर सकते हैं, और जो आगे इसके कार्ड लगा होता है वो भी अपने पास मिल जाता है। उसकी कीमत लगभग वही 180 रुपये होगी अच्छे वाले की, और थोड़े सस्ते वाले की आपको 150 रुपये तक की मिल जाएगा, ठीक है। और चीज़ें देख लीजिए, मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, लगभग बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और देखिए यहाँ पे एक ये गामा DOB है और एक ये गामा DOB है, इन दोनों में अंतर क्या है अब आप देख लीजिए। ये बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं, जो नया काम कर रहे हैं कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया इस तरीके की गामा DOB, इसमें भी 2 IC लगी हैं, इसमें भी 2 IC लगी हैं, 2 दिख रही हैं मेरे को लेकिन जल नहीं रही मेरी। तो देखिए इस तरीके की जो गामा DOB होती है इसमें ICs लगी हैं, ना कि रेक्टिफायर लगा है। और इसमें इस तरह की जो DOB है इसमें रेक्टिफायर भी लगा है आपका। तो ठीक है दोस्तों, अगर इसमें जब रेक्टिफायर लगाएंगे तभी ये चालू होगी, नहीं तो ये खराब हो जाएगी अगर आप इसमें 220 वोल्ट AC दे देंगे डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको V+ और V- लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे हमें ये डायोड जो लगा है ये अपने आप यहाँ पे AC to DC कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद ये हमारी जो प्लेट है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये देखिए मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसमें हमारा डायरेक्ट ये हमने लगाया और ये हमारी जल गई, ठीक है। और अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये हमारी ख़राब भी हो सकती है। ये देखिए ब्लिंक कर रही है, इस प्रकार से ये ब्लिंक कर रही है, लेकिन ये हम LED टेस्टर से टेस्ट कर देंगे। ये दिखाइए, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए हमारे पास LED टेस्टर है, तो इससे हम चेक करा देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे हमने माइनस दिया और यहाँ पे प्लस दिया, तो यहाँ पे 138 वोल्ट के करीब आ गया, कि मतलब इसको 138 वोल्ट से भी ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास ऐसा MV10 वाला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ये जो ड्राइवर होते हैं पुराने, अपने कोई सा भी पुराना ड्राइवर हो उसका इतना हिस्सा काट लीजिए, ठीक है, इतना हिस्सा काट लीजिए, और यहाँ से जो प्लस माइनस बनेंगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो इसकी SPD भी आती है, मतलब SPD जो जिसमें डायोड लगा होता है। जिसमें डायोड ना लगा हो तो आप यहाँ से इसको चालू कर सकते हैं। यदि इसका डायोड ख़राब हो जाए और ये MOV ख़राब हो जाए तो उसको निकाल के आप दूसरे लगा सकते हैं, तो ये अपनी चालू हो जाएगी। ज़्यादातर बल्बों में, बहुत सारे बल्बों में ये चीज़ आ गई है, और ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें रेक्टिफायर डायोड नहीं लगा है। जिसमें लगा होता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें लगा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसकी खाली जो रजिस्टेंस होंगी या MOV होगी वो खाली ख़राब होगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए कुछ ये वाले ड्राइवर आते हैं जो कि अपने चाइना ड्राइवर होते हैं। इसके आउटपुट में लगभग 400 वोल्ट का कंडेंसर लगा होता है। 400 वोल्ट का कंडेंसर दोस्तों ये है कि लगभग आपका जिसमें 100 से 150 के करीब करंट आ रहा हो, मतलब MCPC ले रही हो, तो वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही ये इनमें भी लगाए जाते हैं जहाँ तक कि 100 वोल्ट तक की, तो ये भी वर्क करता है। लेकिन ये है कि इसकी आउटपुट थोड़ी सी हैवी होती है, तो इस वजह से इसको आप जहाँ पे ज़्यादा कुछ है, मतलब रिक्वायरमेंट वोल्टेज की, वहाँ पे लगाए तो ये अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मतलब 400 वोल्ट का इसमें आउटपुट में कंडेंसर लगा हो तो लगभग ये 150 से 200 वोल्ट के करीब जो भी MCPC ले रही होगी तो उसको ये बड़े ही आराम से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब थी जानकारी दोस्तों। और एक ये है दोस्तों, ये है गामा DOB, ये है अल्फ़ा DOB। एक ये होती है, और अल्फ़ा DOB मेरे पास 20 वाट की भी है। ये देखिए यहाँ पे ये 20 वाट की है और यहाँ पे ये 50 वाट की है। तो अल्फ़ा DOB का ये प्रकार होता है जिसमें अपने कंडेंसर वगैरह लगे होते हैं। मैंने आपको दोनों बताया, एक देखिए मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल DOB भी, अल्फ़ा DOB भी, और अपनी गामा DOB भी। ये देखिए नॉर्मल DOB है अपनी, ठीक है, और उसके बाद ये अल्फ़ा DOB है अपनी, ठीक है, जिसमें कंडेंसर वगैरह लगे होते। ये पहले चलती थी, उसके बाद ये अपग्रेड मॉडल हुआ, और उसके बाद दोस्तों अब आ रही है ऐसी, ठीक है, ऐसी आ रही है, या फिर आपको वैसी मिलेगी जैसे कि मैंने दिखाया कि उसमें सिंगल IC 9 वाट में लगी होगी या वो, ठीक है। तो अब ये चलती है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी DOB नॉर्मल, ये हो गई अल्फ़ा DOB, और ये हो गई गामा DOB। आप तीनों को पहचान लीजिए आपको कहीं भी। और ये MCPC है, ठीक है दोस्तों। MCPC में कुछ नहीं लगा होता है,
अगर उसमें कोई भी गामा डीओबी या लगी है तो उसमें डायोड और ये लगा होगा तो वो आपकी डायरेक्ट जलेगी। अगर जो ऐसी है एमसीपीसी जिसमें कुछ नहीं लगा वो अपनी ड्राइवर के थ्रू जलेगी, जैसे ये ड्राइवर है उसके थ्रू जलेगी। ठीक है दोस्तों, तो और भी चीज़ें हैं, मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आप। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास ट्यूबलाइट की एमसीपीसी। जो ट्यूबलाइट अपनी 20 वाट होती है उसकी एमसीपीसी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ अभी। आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ख़राब होके आती है तो आपके पास यदि ये एलईडी टेस्टर होगा, ये बहुत काम आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिए प्लस माइनस के यहाँ पे निशान लगे हुए हैं। रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास प्लस माइनस के। तो आप जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे प्लस और माइनस, ये देखिए ये शायद जल नहीं रही है, कुछ खराबी हो गई है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस और माइनस। तो हम इसको जलाएंगे, ये देखिए इसने बता दिया कि भाई ये 67, ये देखिए यहाँ पे 66 से 67 वोल्ट के करीब ले रही है और ये पूरी हमारी एमसीपीसी ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपको इसमें ऐसा जो देखिए 100 वोल्ट के करीब आउटपुट देता हो, ये देखिए 100.100 है, 100 यूएफ 100 वोल्ट, ये देखिए है अपने पास कंडेंसर। ठीक है, या फिर ये होगा देखिए 100 वोल्ट आउटपुट का, ये देखिए जिसपे 100 वोल्ट आउटपुट का ड्राइवर लगा हो वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर। ठीक है, ये देखिए मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, आप सीख जाएंगे तो आप पक्के मैकेनिक बन जाएंगे। देखिए इसमें ये वाला ड्राइवर जो है ये ट्यूबलाइट का ड्राइवर है, आप देख लीजिए फ़र्क क्या होता है। देखिए ये ट्यूबलाइट का ड्राइवर है और इसमें 100 यूएफ 100 वोल्ट लिखा हुआ है और ये इसके लिए प्रॉपर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपके पास यदि एलईडी टेस्टर होगा, इसको दिखाइए, एलईडी टेस्टर होगा और ड्राइवर के लिए ये मीटर होगा, तो आप ये सारे सर्किट चेक कर पाएंगे प्रॉपर और उनको ठीक कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपनी बैटरी पे। देखिए मैं बैटरी भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास बैटरी हैं जो लिथियम बैटरी होती हैं अपनी, तो इनके बारे में भी सीख लीजिए आप थोड़ा सा। भाई जो जो चीज़ ज़रूरी है मैं आपको सिखाऊंगा, भाई आप वीडियो देखें या ना देखें। और वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये है दोस्तों, इसमें जो नॉलेज आपको मिलेगी तो मतलब 80-90% आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आप मैकेनिक बन जाएंगे। ठीक है, किसी भी टाइप का, मतलब आप किसी भी टाइप का काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स, तो ये सारा सीख जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोस्तों इसको चेक कैसे करना है, इसकी देखिए यहाँ पे आपको देखना है बैटरी के वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 3.7 वोल्टेज की ये बैटरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये अपनी 20 वोल्ट पे यहाँ पे मीटर किया मैंने, डीसी पे। डीसी बैटरी होती है, एसी नहीं होती। ये देखिए अब मैं इसको प्लस और माइनस चेक कराऊंगा तो यहाँ पे अपने 4.36 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। तो ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है, फुल चार्ज है। ठीक है, ओके। और उसके बाद देखिए एक ये बैटरी है, तो ये हमारी 3.94 चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि ये बैटरी ठीक है। लेकिन आपको एक और फिर भी ये काम नहीं कर रही। कई बार ऐसा होता है किसी किसी में, या तो ये बिल्कुल वोल्टेज नहीं बताएगी, ठीक है, और या फिर ये वोल्टेज पूरा बताएगी और ये वर्क नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको मीटर को अपने एम्पियर पे लेके आना। यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा है, ठीक है, और उसके बाद ये जो अपनी रेड वाली प्रोब है इसमें लगानी है। ठीक है, ये हमने लगा दी और यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा रहा है। उसके बाद आप बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी की पावर की मतलब कितना उसके अंदर दम है। ठीक है, एक तो वोल्टेज हो गई, वोल्टेज दिखाने से कुछ नहीं होता, कई बार वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं जैसे हम कुछ करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने 7 एम्पियर के करीब दिखाया, ये देखिए, ये देखिए 7 एम्पियर के करीब दिखाया। तो हमें पता लग गया कि ये बैटरी बिल्कुल ओके है और चल सकती है। और उसके बाद नई बैटरी में हम लगाएंगे तो ये देखिए इसने 8 एम्पियर दिखाया। तो हमें ये दोनों पता लग गया ये बैटरी ठीक है। यदि इसमें एम्पियर नहीं दिखाता बैटरी में, हो सकता है कोई बैटरी हमारे पास हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, कई हो सकती हैं जो कि ओके बैटरी हैं। ये देखिए यहाँ पे शायद इसको हम चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसको चेक किया तो इसमें लगभग
6 एम्पियर इसमें भी आया, तो मतलब ये हमारी बैटरी है ठीक है। तो आपको बैटरी चेक करने का भी तरीका बता दिया। यदि बैटरी पूरे वोल्टेज दिखाती है और एम्पियर नहीं दिखाती तो वो बैटरी सही नहीं है, ठीक है। आपको इसी मीटर से चेक करने का सिस्टम बता दिया है। रजिस्टेंस चेक करने का सिस्टम मैंने, ये जो रजिस्टेंस से होती है, रजिस्टेंस चेक करने का भी सिस्टम मैंने मल्टीमीटर से इससे पिछले वीडियो में सिखाया था, ठीक है दोस्तों। तो इतनी जानकारी आपको मिली, आपको कैसा लगा वीडियो? और उसके बाद ये है दोस्तों, बोर्ड वगैरह के बारे में भी हम आपको अच्छे से सिखाएंगे और समझाएंगे, एक एक चीज़, छोटे से छोटा पॉइंट कैसे क्या वर्क करता है। जैसे इस टाइप के बोर्ड होते हैं होम थिएटर में उसको भी सिखाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके के बोर्डों के बारे में भी सिखा देंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप सारे सर्किट, और किसी भी प्रकार का सर्किट आपके पास आता है तो वो सारी नॉलेज हमारे वीडियो में मिलेगी। तो जितने भी नए भाई हैं वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ये जितना भी वर्क है हमने सिखाया ये सबके पास पहुंच सके और सब इस वर्क को सीख के अपना काम कहीं भी चालू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।